माता लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही थी। धरती पर विचरण करते करते घूमते घूमते उनके मन में एक इच्छा आई। इच्छा क्या आई कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की साथ में आराधना करने की। तो वो सोचने लगी धरती पर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें भगवान शिव और विष्णु जी दोनों की ऊर्जा का वास है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिनमें वो उनकी ऊर्जा का ध्यान करके पूजा आराधना कर दे। तो उनको ये तो ध्यान था कि तुलसी में भगवान विष्णु की ऊर्जा है और बेलपत्र में भगवान शिव की है, बट उनका मन था कि कौन सी एक ऐसी वस्तु इसमें दोनों की ऊर्जा का वास हो। तो वो खोजने लगी। खोजते खोजते उनको ध्यान आया, उन्होंने रिसर्च करी और उनको क्या मिला, उनको एक आंवला का वृक्ष मिला। और आंवले के वृक्ष के अंदर भगवान विष्णु की भी ऊर्जा होती है और भगवान शिव की भी ऊर्जा होती है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठी, वहां ध्यान लगाया, पूजा अर्चना करी, फल खाए। तो जिस दिन ये पूजा अर्चना की, जिस दिन ये आराधना करी, उस दिन क्या दिन था, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी थी, जिसको आंवला नवमी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो ये तो देखा हमने धर्मशास्त्र के अनुसार पौराणिक कथा क्या बोलती है आंवला नवमी के बारे में, इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आंवला आंवला क्या है, दिव्य औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार ये आयु बढ़ाने वाला होता है। और अभी क्या है, जो कार्तिक मास होता है ये शरद ऋतु का आरंभ होता है, शरद ऋतु आ रही है। और सीजनल फ्रूट जो मेरा ऋतु फल है वो क्या है, आंवला। इस सीजन में आंवला की हार्वेस्टिंग होती है, काफी अच्छी फसल होती है। इस समय आंवला खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठंडे से लड़ने की शक्ति आपके अंदर आती है, और भी विटामिन सी, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस समय आंवला नवमी के बाद खाने में, भोजन के समय इसको आप ग्रहण कीजिए, इसका प्रसाद वितरण कीजिए, इसलिए इसकी महत्वता बताई गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आंवला नवमी के दिन आप आंवला लेके जाइए और आंवला नवमी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक रोज एक आंवला आप अवश्य खाइए। अगर आप पूरे महीने नहीं खा सकते कार्तिक के मास में, देखो जो कार्तिक का मास होता है अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होती है, बहुत इसकी महत्वता है। और महत्वता क्यों है, हेल्थ रिलेटेड। इस महीने में आपको परिक्रमा लगाई जाती है, उसका महत्व क्यों, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। और उसकी पौराणिक कथाएं भी है। गोवर्धन की लोग परिक्रमा लगाते हैं, भगवान कृष्ण भी परिक्रमा लगाए थे इस समय। उसके बाद फिर वो मथुरा गए थे और अपना वृंदावन गोकुल छोड़ के मथुरा गए थे। तो बहुत सारी इसकी पौराणिक कथा है, मैं सब पे कभी चर्चा करूंगा। मैं आपको सिर्फ बताना भी चाहता हूं कि ये आपकी हेल्थ को बूस्ट करने वाला महीना है। इसमें आपको बताया जाता है कि ऋतुफल आपके लिए कौन सा है। तो आंवला का विशेष प्रयोग इस महीने आपको जरूर करना है। तो नवमी के दिन आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है, अक्षय, इस दिन आप जो करेंगे वो हमेशा अक्षय रहेगा। आज के दिन आपकी हेल्थ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा पूरे साल आपकी हेल्थ आप ध्यान रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप दान करते हैं तो वो दान आपका हर दिन हेल्प करेगा। उसकी जो ऊर्जा है आपको मिलती है दान पुण्य धर्म की, वो ऊर्जा आपको हर दिन मिलेगी, क्योंकि वो अक्षय है, उसका क्षय कभी नहीं होता। जनरली हम दान करते हैं तो दान कुछ समय के बाद उसका क्षय हो जाता है, कुछ भी दूसरे कर्म हम करते हैं उससे उसका क्षय हो जाता है। लेकिन इस दिन किया गया दान, इस दिन किया गया हुआ कर्म, इस दिन आप भोजन करवाइए लोगों को। और अगर आप कहीं गांव घरों में आपके पास आंवला का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठ के भोजन करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन नवमी को विशेष प्रकार की ऊर्जा आंवला के पेड़ के निकट पाई जाती है। और जब आप वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं, या किसी को उसके पेड़ के नीचे बिठा के ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो विशेष प्रकार की आपको स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। वो ऊर्जा क्या है, शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो ये विशेष महत्व आंवला नवमी का है, अक्षय नवमी का भी है। और दिव्य औषधि हमारा आयुर्वेद से भी जो आयु बढ़ाने वाला फल है आंवला, उसका सेवन आप जरूर कीजिए। कब से लेकर कब तक, नवमी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक। अब जो नवमी है वो पंचांग के अनुसार जो नवमी तिथि है वो पड़ रही है हमारी 2 नवंबर को, और तिथि 11:05 से 1 तारीख से प्रारंभ है रात्रि से। तो 2 नवंबर को दिन भर बुधवार के दिन आंवला नवमी रहेगी, रात्रि 11:10 तक। तो 9:10 तक ये तिथि पूरी रहने वाली है। तो आप 9:10 से पहले डिनर कर लें, और ये तो मान्य ये तो है कि आप सूर्यास्त से पहले ही कर लें तो अच्छा रहेगा। तो उस दिन 2 तारीख को बुधवार को, 2 नवंबर को बुधवार को आप रात का जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, तो आंवला आप अवश्य भोजन में रखें। आंवला आप किसी प्रकार कच्चा आंवला रख सकते हैं, उबाल के रख सकते हैं, या आंवले का अचार का भी सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आंवला जरूर रखें भोजन में। भगवान से प्रार्थना कीजिए, शिव जी और विष्णु जी का ध्यान कीजिए, और आपके स्वास्थ्य में अगर आपको कुछ बीमारी है कुछ तो विशेष लाभ होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे। इस प्रकार की आज ऊर्जा व्याप्त है और इसकी महत्वता बताई गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा।
तो ये तो होगी अक्षय नवमी, आंवला नवमी के बारे में जानकारी। अब दूसरी तिथि, एक और बहुत महत्वपूर्ण तिथि कार्तिक महीने में आती है, वो है देव उठनी एकादशी। एकादशी वो कब होती है? वो 2 दिन बाद नवमी के एकादशी आएगी। अब एकादशी का महत्व क्या है? 2 एकादशी जिसके बारे में मान्यता है, एक है देव शयनी एकादशी, एक है देव उठनी एकादशी। जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार देव शयनी एकादशी में जो देवता है विष्णु भगवान है, वो क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, वहां ध्यान में चले जाते हैं या विश्राम करने चले जाते हैं क्षीर सागर की गहराइयों में। ये एक हमारी मान्यता है। जब वो चले जाते हैं ध्यान में, योग निद्रा में, तो इस संसार की संरक्षण कौन करता है? किसके ऊपर वो उत्तरदायित्व होता है? तो किसका उत्तरदायित्व होता है? तो वो मान्यता है भगवान शिव की, भोले बाबा की ऊर्जा व्याप्त रहती है और उनकी एनर्जी रहती है, वो ही कार्यवाहक संचालक रहते हैं। इस समय उनकी ऊर्जा ही प्रधान होती है। इसलिए आपने देखा होगा, आप देखेंगे जब सोते हैं देवशयनी एकादशी के बाद क्या आता है? चातुर्मास, भगवान शिव की पूजा होती है, सावन होती है, उनका अभिषेक होता है। तो जितने भी ये सब ऑल आर इंटरलिंक्ड, सब चीजें जुड़ी हुई है। इनकी टेक्निकल सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो पौराणिक मान्यता है। उसके बाद आप देखेंगे सीक्वेंस सारे डॉट टू डॉट जुड़े होंगे। किसी भी और संस्कृति में इतनी टेक्निकल चीजें और पौराणिक चीजें कभी इतनी साथ नहीं जुड़ी हुई, लेकिन हमारी जितनी संस्कृति है इसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि ये सत्य घटनाएं हैं। जो सच होता है वो हमेशा जुड़ा हुआ होता है, और जो झूठ होता है उसको जोड़ना पड़ता है। और हमारी संस्कृति को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ होता है। आप देखेंगे कोई ना कोई व्रत, कोई त्योहार, कोई पर्व, हर तिथि या तो किसी वृक्ष से जुड़ी होती है, किसी छोटे पौधे से जुड़ी होती है, किसी फूल से जुड़ी होती है, किसी जानवर से जुड़ी होती है, किसी इंसान से, किसी न किसी से पंचभूत जो तत्व हैं, इनसे हमारी हर घटनाएं, हर पौराणिक कथाएं जुड़ी होती है और उनका साइंटिफिक और टेक्निकल सिग्निफिकेंस होता है। तो देव उठनी एकादशी, तो देव उठनी एकादशी के दिन अबूझा सावा होता है। किसी का भी आप देखेंगे बहुत विवाह होते हैं, उस दिन पंडित के पास जाके मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, आप विशेष प्रकार के कर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार शुक्र अस्त है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, तो विवाह इस बार नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र अस्त है, उसका प्रभाव उसमें भी पड़ता है। देव उठनी एकादशी को अबूझा सावा है हालांकि, लेकिन विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि कर्म वर्जित है। कोई भी आप नई चीज आपके जीवन की आरंभ कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना है, 2 प्लैनेट्स का वीनस एंड जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसका बुरा परिणाम होता है। और ये साइंटिफिक विवेचना से मैं आपको बता रहा हूं, ना कि कोई पौराणिक घटनाओं से, क्योंकि हर पौराणिक घटना मैंने आपको बताया वो जुड़ी किससे है? हर एक वैज्ञानिक चीज से जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों ने ऐसे ही ग्रंथ नहीं बनाए। हर ग्रंथ में पहले क्या था, इतनी पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, वो संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखते थे। तो उन्होंने ये सब मंत्र, ये श्लोक बनाए हैं जिनको हमें समझना है। तो दोस्तों जब भी शुक्र और गुरु अस्त हो, आप विवाह या कोई सा भी नया कर्म आप करने जा रहे हैं, चाहे वो व्रत का आरंभ हो, व्रत का उद्यापन हो, या कोई भी गृह प्रवेश हो, विवाह हो, जो भी नया कर्म आप जीवन में करें, शुक्र अस्त में ना करें। 1 महीने की और बात है, 25-26 नवंबर के बाद, 2 दिसंबर के बाद आप वो कार्य कर सकते हैं और उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इस बार देव उठनी एकादशी में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, ना कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त है। लेकिन ऊर्जा तो व्याप्त है भगवान विष्णु, तो आपको पूजा पाठ वैसे ही करना है। कैसी पूजा करनी है? जैसे आप महालक्ष्मी के दिन करते हैं, दीपावली के दिन करते हैं। लक्ष्मी, नारायण और गणेश की विशेष पूजा होती है। आपने लक्ष्मी और गणेश की पूजा दीपावली के दिन करी, एकादशी के दिन आपके एक और देवता जुड़ जाएंगे, वो है नारायण। लक्ष्मी, नारायण और गणेश की पूजा अवश्य करें, दीपदान अवश्य करें। बाहर लाइट, बिजली, पटाखे, फुलझड़ियां जैसे आप जलाते हैं वैसा ही माहौल होना चाहिए जैसा आपने दिवाली के दिन किया। महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप दीपावली जैसा वातावरण बना के रखिए, साफ सफाई करिए, लक्ष्मी, नारायण, गणेश की पूजा कीजिए, दीपक जलाइए, प्रसन्नचित रहिए, भजन कीर्तन कीजिए। तो एकादशी का विशेष मुहूर्त है और इसके दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। आज के दिन जिन युवक और युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, वो लोग मेल और फीमेल जिनके शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है, वो क्या कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा सा सरल उपाय है, बहुत ही शीघ्र लाभ देने वाला उपाय है। क्योंकि आज के दिन जो एनर्जी है ना, दैट इज कॉम्बिनेशन एनर्जी, विष्णु नारायण, दैट इज एक कपल की एनर्जी। आज एक विवाह की एनर्जी आपके इनबिल्ट ऊर्जा व्याप्त है। उस ऊर्जा को आप कैसे ले सकते हैं? घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए उसके उस उपाय के लिए। तो जो तुलसी आपके घर की होनी चाहिए, किसी और के घर की तुलसी नहीं, अपने घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए।
उसमें आप क्या करेंगे, आप हल्दी का टीका लगाइए। उस हल्दी का टीका लगाने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे को विवाह के लिए सुयोग्य वर या जो भी आपको आपके लिए पत्नी चाहिए, आप उसकी प्रार्थना कीजिए और वो हल्दी अपने हाथों में लगा दीजिए। अपने टीका भी लगा सकते हो और अपने हाथों में हल्दी लगा दीजिए। शीघ्र 2 से 2.5-3 महीने में विशेष ऊर्जा से आपको शीघ्र शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये शीघ्र लाभ देने वाला उपाय है, इसको आप अवश्य कीजिए। अगर आपकी शादी में किस तरह की बाधा हो रही है, किसी तरह का विलंब हो रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं, आप पर विशेष कृपा मिलेगी। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। तो एकादशी है कब? तो एकादशी इस बार नवमी हमारी आ रही 2 नवंबर। एकादशी कब आएगी? 4 नवंबर को एकादशी है। मैं एक बार डबल चेक कर लेता हूं पंचांग में। तो एकादशी जो हमारी आ रही है, बिल्कुल एकादशी हमारी 4 नवंबर को एकादशी है। आप एकादशी कहिए, हरि बोधनी एकादशी 4 नवंबर को है और उस दिन वार है शुक्रवार। वाह! तो इस बार हरि बोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी शुक्रवार के दिन आ रही है। इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि जो शुक्र है वो क्या है? वो प्रेम के सिग्निफिकेटर हैं, वो शांति के सिग्निफिकेटर हैं, संजीवनी के सिग्निफिकेटर हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बाधाएं अगर आपके सामने हैं, तो आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो हमेशा के लिए वो दूर हो जाएगी। आपके जीवन की लाइफ थ्रेटनिंग जो भी बाधाएं, संकट आपके जीवन में आएंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो आप शुक्रवार के दिन, 4 नवंबर के दिन एकादशी की पूजा अर्चना कीजिए। दीपावली जैसा वातावरण आपको घर में बनाना है, क्योंकि भगवान जब भी अपनी योग निद्रा से जागे तो उनको दिखना चाहिए मेरे स्वागत में मेरे भक्त किस प्रकार का इन्होंने वातावरण बना रखा है। भजन कीर्तन होने चाहिए। और एकादशी तो अपने आप में आपको उसका महत्व पता है। अगर आप व्रत कर सकें उससे बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन ये सबकी श्रद्धा पे, कैपेसिटी पे निर्भर करता है। जरूरी नहीं, लेकिन करेंगे तो अवश्य विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा आंवला, नवमी और एकादशी के बारे में। ये जानकारी आपको लाभ देने वाली हुई होगी। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते रहिए। अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।